जनकपुर में भगवान को बुलाया नहीं गया। जनकपुर वासियों ने राम जी को बुलाया नहीं, राम जी स्वतः जनकपुर गए। बारात का आमंत्रण तो बाद में दिया गया, धनुष तो भगवान ने तोड़ दिया, उसके बाद तैयारी हुई कि भैया शादी होगी। ऐसे ही मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया। एक बार एक बारात की तैयारी हुई, शादी पक्की हुई एक गांव में, और उस गांव में निर्णय लिया गया कि जितने भी बाराती आएंगे वो सब जवान ही जवान आएंगे, कोई बूढ़ा बाराती नहीं होगा। जितने भी बाराती हो वो सब जवान हो, एक भी बूढ़ा बाराती नहीं होना चाहिए। अब गांव में गए, कहने लगे देखो भैया फलाने तारीख को बारात जाएगी और निर्णय ये लिया है कि वधू पक्ष वालों ने कहा बाराती सारे जवान आने चाहिए, बूढ़ा आएगा तो बारात वापस हो जाएगी। इसलिए इज्जत की बात है, जितने जाएंगे सब जवान जाएंगे, सब 20, 25, 30 साल के लड़के लोग जाएंगे बारात में, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। जब बारात उनके यहां पहुंचेगी तो लोग हंसेंगे, देखो बूढ़े लेकर आ गए। इसी शर्त पे शादी तय हुई कि बारात में सब जवान जाएंगे और सब नाचने वाले होने चाहिए। अब गांव में बैठक हुई, पंचायत लगी, लिस्टिंग होना शुरू हुई कि भाई फलाने बुढ़ऊ बाबा को नहीं जाना है, फलाने बुढ़ऊ बाबा नहीं जाएंगे, फलाने बुढ़ऊ बाबा नहीं जाएंगे। उस मीटिंग में एक बूढ़े बाबा खड़े हुए, कहने लगे देखो भैया बात ऐसी है, हम हो गए 95 साल के, इस बार की शादी में मैं जाऊंगा तो जरूर। लोगों ने कहा बाबा जी इस बार बूढ़ों को जाना ही नहीं है, जो जाएंगे सब जवान जाएंगे। बूढ़े बाबा कहने लगे आज मरूं कल मरूं 2 दिन बाद मरूं, कम से कम अंतिम बार इस गांव से बारात जा रही, बारात में नाच तो लूं मैं। लोगों ने कहा 95 साल के बुढ़ऊ बाबा क्या नाचोगे, बेइज्जती हो जाएगी। ये शर्त रखा गया कि कोई भी बूढ़ा गया तो बारात वापस, शादी कैंसिल। अब बुढ़ऊ बाबा तो जिद लगा लिए, मुझे जाना है तो जाना है, शादी कैंसिल हो चाहे जो हो, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। अच्छा पहले एम्बेसडर कार चलती थी, देखा है ना एम्बेसडर। एक ने कहा बुढ़ऊ बाबा को एम्बेसडर की डिग्गी में डाल देना, देखो बाबा बारात में ले जाएंगे लेकिन डिग्गी से नहीं निकलना, खाना पीना सब उसी गाड़ी के डिग्गी में है, जब बारात शादी हो जाएगी उसके बाद निकलना। बाबा जी तैयार हो गए, डिग्गी में बैठ गए, बारात पहुंची, बारातियों का स्वागत हुआ, लोग बड़े आनंद में, अरे देखो सब जवान जवान बारातियां, एक बूढ़ा बाराती नहीं है। और वही मड़वा में बारात गई है, पूजा शुरू हुआ है कि ससुर जी ने एक शर्त लगा दी बारातियों के लिए। शर्त पता ही क्या लगाई? शर्त लगाई, कहने लगे हम अपनी बेटी का शादी आपसे करवा रहे हैं, आप मेरी बेटी आपके गांव में जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? आपका गांव समृद्धशाली है, आप तो समृद्धशाली हो, लेकिन आपका गांव समृद्धशाली, इसकी कोई गारंटी है? वर पक्ष वालों ने कहा पूरी गारंटी है, कुछ मांगो तो सही। तो वधू पक्ष वालों ने कहा मांगना कुछ नहीं है, एक काम कर दो। बोले क्या काम? कहने लगे आप जब मेरे गांव आए होगे तो गांव के बाहर एक नदी बह रही थी। कहने लगे हाँ नदी बहती है। कहने लगे उस नदी में पानी बह रहा होगा? हाँ पानी बहती है। कहने लगे आप ऐसा करो, इतने समृद्धशाली गांव से हो तो उस पानी की जगह दूध बहा दो। नदी में दूध बहाना संभव है? नदी में दूध बहाना तो संभव है, लेकिन दूध की नदी बहाना असंभव है। नदी में दूध बहाया जा सकता है, अब भाई नदी में कम पानी है क्या? कितना दूध डालोगे? 2, 4, 5, 10, 20 लीटर, 2-4 टैंक दूध, पता ही ना चले नदी में। आपस में चर्चा होने लग गया कि 100-200 टैंक भी आ जाए तो नदी के बहाव में पता चलने वाला क्या? कम पानी नदी में। लोगों ने कहा बारात वापस ले जाओ,
शादी नहीं होगी। गाड़ी घूमने लग गई, एम्बेसडर गार्ड घूमने लग गई। बुढ़ऊ बाबा ने एम्बेसडर को ठोका, डिग्गी को, कहने लग गई हो गई शादी। कहने लग गई शादी नहीं, बारात वापस जा रही है। क्यों? कहने लग गई शर्त ही ऐसे लगा दिया। क्या शर्त रखा है? तो कहते शर्त रखा है कि दूध की नदी बहाना है। बुढ़ऊ बाबा ने कहा बस इतनी सी बात? हाँ, दूध की नदी बहाना कोई साधारण बात है क्या? बुढ़ऊ बाबा ने कहा बिल्कुल साधारण बात है, इसमें चिंता क्या करते हो? जाओ पूरे ताव के साथ कहना कि तुम पानी नदी में बहाना बंद कर दो तो दूध की नदी हम बहा के दिखा देंगे। बाराती गए मूंछ में ताव देते हुए, कहने लगे चिंता मत करो, दूध की सारी इंतजाम सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है, खूब टैंकर आ रहे हैं हमारे। लेकिन ससुर जी महाराज एक काम आप करके दिखाओ, ये नदी का बहाव बंद करो, तब तो हम दूध की नदी बहा देंगे। यदि हमने दूध की नदी बहाना शुरू किया और आपकी नदी बहते रही तो बाढ़ आ जाएगा, इसलिए पहले नदी बहाना बंद करो, दूध की नदी हम बहा देंगे। अब भाई नदी का बहाव बंद हो नहीं सकता और नदी दूध की बह नहीं सकती, लेकिन ससुर जी समझ गए कि बारात में जरूर कोई बुढ़ऊ बाबा है, तभी बुद्धि दी है। इसलिए बूढ़ों का भी सत्कार होना चाहिए ना। बूढ़ों की भी बुद्धि लेनी चाहिए। बिना बूढ़ों की बुद्धि के बारात भी जो इधर उधर हो जाती है।